अस्सलाम वालेकुम। एक हाउस वाइफ की ज़िंदगी सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू होती है और रात गहर तक चलती है। अक्सर ख़वातीन इस शिकायत का शिकार रहती हैं कि पूरा दिन काम करने के बाद भी घर बिखरा रहता है। लेकिन मैं आज की वीडियो में आपके साथ अपनी डेली की रूटीन शेयर करूँगी। वो रूटीन जो एक स्मार्ट हाउस वाइफ की होती है, जिससे घर भी चमकता है, मियाँ भी खुश होते हैं और मैं अपने आप के लिए भी वक्त निकालती हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? जहाँ रहें हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेरों खुशियाँ बांटते रहें। सबसे पहले फजर की नमाज और फिर सूरह यासीन के बाद मैं जब किचन का रुख करती हूँ तो नाश्ता ही बनाती हूँ। नमाज की पाबंदी अगर इंसान करे तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून महसूस करता है। फजर की नमाज के बाद जब नाश्ता बनता है तो मैं और मेरे मियाँ जी इकट्ठा बैठकर नाश्ता करते हैं, क्योंकि इन्होंने जाना होता है सुबह 5:45 बजे काम पर, तब तक बच्चे सो रहे होते हैं। तो मेरी शुरू से यही रूटीन है कि मैं इनके साथ सुबह बैठकर नाश्ता करूं। ये 5-10 मिनट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं, क्योंकि ये जो टाइम होता है, यकीन करें, ये जो हमारा रवैया इनके साथ होता है वो इनका पूरा दिन बहुत ही अच्छा बना देता है मेरे ख़्याल से। तो ये जब नाश्ता करके जाते हैं तो मैं इन्हें दरवाज़े तक छोड़ने आती हूँ। आप भी प्लीज़ इसी तरह किया करें, अपनी मियाँ जी को खुशी खुशी रुखसत किया करें, ना कि घर के मसलों की लिस्ट इनके हाथ में थमा दिया करें, क्योंकि इनका पूरा दिन घर से बाहर रहना होता है। और यकीन जाने, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने बाहर देखा तो मैं हैरान रह गई कि आज सुबह सुबह 5:45 बजे का टाइम है और इतनी हीट, सुबह सुबह ही गर्मी महसूस हो रही थी। अल्लाह ताला इनको सेहत ज़िंदगी दे। पहले 2-3 दिन मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता था, अचानक बादल आते थे और फिर बारिश, लेकिन आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। अपने मियाँ जी को काम पर भेजने के बाद अगली बारी जो आई है वो मेरे बच्चों की है। उसके बाद मैंने अपने बच्चों को उठाया और इनको नाश्ता दिया। गर्मियों में हमारे घर में पराठे बिल्कुल पसंद नहीं किए जाते। ये हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं, कभी रस, कभी ब्रेड और कभी बिस्किट। तो आज ये बिस्किट के साथ नाश्ता कर रही हैं। मैं रात को ही अपने बच्चों के कपड़े निकाल कर रेडी करके रख देती हूँ, क्योंकि आजकल आपको पता है कि समर कैंप लग रहे हैं, बच्चों ने जाना होता है जी विदाउट स्कूल। तो जैसे अब गर्मियाँ हैं, रातें बहुत छोटी हैं, दिन बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, रात को सोते सोते तकरीबन 11-12 बज ही जाते हैं। तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है अपने छोटे शहज़ादे को उठाना, लेकिन जैसे तैसे करके मैं अपने बेटे को उठा ही लेती हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हाउस वाइफ होना कोई मामूली बात नहीं है, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन जॉब है। लेकिन बस ज़रूरत इस बात की है कि हम काम को बोझ ना बनाएं, बल्कि स्मार्ट माइंड सेट के साथ मैनेज करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की रूटीन आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। आप कैसे अपने घर को संभालती हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बच्चों को छोड़ने के बाद जी जब मैं वापस आई तो उसके बाद सबसे पहले बारी आई है कमरों में कंबल तय करने की। आप भी देख के हैरान रहे होंगे कि जो है इस गर्मी में बच्चे कंबल करते हैं। तो जी बच्चे इसलिए कंबल करते हैं कि हमारे इस कमरे में हैं 2 खिड़कियाँ। एक बाहर खुला प्लाट है, उस तरफ है, ये भी चेक करें, और दूसरी जो है वो हमारे हॉल की तरफ है, ये देखें। तो इससे ये है कि पंखा भी बहुत तेज़ चलते हैं तो हवा क्रॉस होती है। पिछले टाइम पे बच्चों को लग जाती है जी ठंड, तो इसी वजह से बच्चे मुझे कंबल रखने नहीं देते। अगली बारी आई है सफाई की। अक्सर ख़वातीन थक कर दूर हो जाती हैं, लेकिन यकीन जाने मैं अपने आप को ज़्यादा नहीं थकाती, बल्कि ये है कि ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं कि इंसान जो है ना, सारा बोझ एक दिन ही ना करे, एक दिन ही ना काम करे। मैं जैसे करती हूँ, एक दिन सफाई झाड़ू लगा के साफ़ी लगा देती हूँ, फिर अगले दिन फ़र्श धोती हूँ। इसी तरह अगर हफ्ते को कपड़े धो लिए तो इतवार को इस्त्री कर लिए। सब्ज़ी वगैरह जो आती है रात को शापर में नहीं रहने देती, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वो ख़राब हो जाती है। शापर से फ़ौरन निकाल देती हूँ और धो धा कर फ्रिज में रख देती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से मेरे मियाँ रात को लेकर आए हैं ऑयल और घी, क्योंकि इकट्ठे सौदे में है काफ़ी बरकत।
تو میں نے آج بھنڈی رکھ دی تھی، میں نے ابھی صبح آپ کو دکھائی ہے بھنڈی، لیکن یہاں پر میں بنا لی ہوں جی بچوں کو فرمائش پہ دال. انہوں نے کہا مما جی آج دال بناؤ. یہ ہے جی دیسی لہسن. آج میں نے تڑکے والی دال بنائی ہے. یہ وہ کام ہیں جو ہر روز ہی کرنے پڑتے ہیں، ظاہری بات ہے، صفائی، کھانا بنانا، آگے پیچھے. سب سے اہم بات جو اکثر ہم خواتین بھول جاتی ہیں وہ ہے جی می ٹائم، اپنے کے لیے وقت نکالنا. تو میں جب فارغ ہو جاتی ہوں تو ہفتے میں 2 دفعہ ضرور اپنے کے لیے 20 منٹ نکالتی ہوں اور کلینزنگ کرتی ہوں. ظاہری بات ہے جب تک آپ خود ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند نہیں رہیں گی تو آپ خوش کس طرح رہیں گی. اسی لیے پلیز آپ اپنے آپ کو نظر انداز مت کیجیے اور اپنے کے لیے ٹائم نکالا کریں. یہ میرے پاس ڈرموکاس کی کلینزنگ ہے اور یہ ڈاکٹر رشید کا وٹامن کیپسول ہے، میں یہ استعمال کرتی ہوں. پلیز آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آج کا رانی بہن کا ولاگ آپ کو کیسا لگا. اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ضرور ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.